इसी मंदिर के पास ही मेरा जो है कि द्वार है। मैं यहीं रहा। मैं पूछा भी तो बोलते हैं कि मैं मिट्टी बेच दिया हूँ 1500 रुपये। कौन सा अफसर लोग है कि धरती पर नहीं मुतते हैं, शंकर जी का मंदिर पर ही मुतते हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो निकालने अगर मिट्टी तो हो सकता है कोई उनका मशरफ हो कि अच्छे से इनको हम काम करवाएं, ये भी सुंदरीकरण कहीं ना कहीं करवाएं। सुंदरीकरण कराएं। जब सुंदरीकरण कराना होता तो इसमें से मिट्टी क्यों निकालता? ये उतना जो शंकर जी का स्थान का जो मिट्टी है उतना ही पहुँचे रहने देते। लेकिन हमारे शिव मंदिर का जो मिट्टी है उसको आप बेचने का अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की काफ़ी से काफ़ी भीड़ लगती है। कि शंकर जी के आगे कहीं देखे हैं लैटरिन? नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। एक तरफ जहां महाकुंभ का मेला लग रहा है, आप लोग सभी जानते हैं, और आज जो कि पहला दिन और करोड़ों लोग वहां पर जाकर के स्नान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें बढ़िया से की जा रही। लेकिन एक तरफ जो कि गाँव में आप देखेंगे, जैसे कि कोई मंदिर हो, वहाँ की मिट्टी हटा करके बेच देना, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर ज़िला के सिवरानी तहसील के हसनपुरा गांव में, और यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पे इस जगह की मिट्टी निकाल करके, लोगों का यह कहना है कि मिट्टी निकाल करके यहाँ के प्रधान के द्वारा बेच दिया गया है। आप देख सकते तस्वीरों में दिखाऊँगा, लोगों से भी बात कराने की कोशिश करूँगा। इस पहले मंदिर को आप देख लीजिए, शिव जी का ये मंदिर है और इसके जस्ट बगल में ही एक जो ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन अभी बन के तैयार हो रहा है और बनने के कगार में है। लेकिन ये यहाँ का रास्ता ये पंचायत भवन का हो जाता है और दूसरी तरफ ये मंदिर का हो जाता है। मिट्टी हम देखें तो यहाँ तक अनुमानित देखने से लग रही है कि मिट्टी इतनी ऊँची थी। देखने से लग रहा है कि कटान मतलब कि कितने स्तर तक कटान की गई है। अब यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे कि लोगों का ये कहना है कि यहाँ की मिट्टी निकाल करके और यहाँ के जो भी प्रधान है उनके द्वारा बेच दिया गया है। आखिर कहाँ बेचा गया है और किस मशरब से इस यहाँ की मिट्टी निकाली गई है, इसके विषय में हम लोग ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। परिचय दे दीजिए हमें। मैं श्री जवाहिर राम, ग्राम हसनपुरा के निवासी आप लोग का आरोप है कि प्रधान के द्वारा यहाँ की मिट्टी निकाल करके बेच दिया गया है। आखिर किस कारण मिट्टी, या कुछ ना कुछ अच्छी करने के लिए मिट्टी निकाली गई होगी? वो अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन शिव मंदिर पूरे गांव का, पूरा देश का, समाज का एक अस्तित्व रखने के लिए ये मंदिर बनाया गया। आसरा है इस पर, मंदिर के ऊपर। लेकिन मंदिर के ऊपर आप मिट्टी नहीं डाल सकते हैं, तो निकालने का भी अधिकार नहीं है आपका। लेकिन मैंने मना भी किया प्रधान जी को, तो बोलते हैं कि नहीं, मिट्टी फालतू हो गया है, मैं बेच देता हूँ। मैं बोला देख लीजिए भैया, सोच लीजिए, शिव मंदिर का मिट्टी आप नहीं हटा सकते हैं। आप पंचायत भवन पर आप काम करा रहे हैं, पंचायत भवन को बेचिए, तोड़िए, फोड़िए और बनाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे शिव मंदिर का जो मिट्टी है उसको आप बेचने का अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की काफ़ी से काफ़ी भीड़ लगती है। क्योंकि गाजीपुर ज़िले के पिछड़े छोर में हमारा हसनपुरा गांव है। कम से कम हर सोमवारी को 300 से 400 महिलाएं इस पर आती है जल चढ़ाने के लिए शंकर जी पर। और आप फेस पर देख लीजिए कि कितना खाल कर दिया गया। बताइए औरतें कहाँ से? हम लोग देखेंगे तस्वीरों में आइए तो मैंने पहले मिट्टी यहाँ तक थी ना। ये पूरा पोर्शन, ये मिट्टी भरा हुआ था यहाँ तक ना, ये मिट्टी यहाँ तक भरी गई थी। इतना मिट्टी निकाल करके, और आप कह रहे हैं कि ये पूरा यहाँ से निकाल करके इसको बेच दिया गया है। मैंने बोला कि देखिए पंचायत भवन के जो सामने तक जो ज़मीन है उस पर आप खाल कीजिए, चाहे ऊँच कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। जो शंकर जी का सामने का जो हिस्सा है गेट के सामने से, उस पर मिट्टी रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी, अपने वाली किया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसका खबर, ये सब चर्चा हम आगे तक बढ़ाएंगे भाई। तो बोलते हैं ये नहीं, वो नहीं, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। हमें उससे मतलब नहीं है। पंचायत भवन आप जितना भी सुंदर बनाए, हम रोक नहीं न रहे हैं आपको, एक शब्द भी हमने बोला न रोका। लेकिन हमारी बात नहीं माना गया। पूरे गांव के समाज के अंदर भी ये पीड़ा है कि नहीं, शंकर जी का मिट्टी नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, शंकर जी की मिट्टी हटाएगी। हम देख रहे हैं ये, जैसे कि ये जो कल है, नल जो भी है, तो यहाँ पे भी अब महिलाओं को भी चढ़ने में दिक्कतें, समस्याएं होंगी। दिक्कत है। आप देख लीजिए कि कम से कम 3 से 4 फुट ऊंचा है। औरतें कैसे चढ़ के जो है कि सावन के जल में, सावन के महीना में जल ढारेगी, या तो हाथ टूटेगा। ये भी तो हो सकता है कि वो निकालने अगर मिट्टी, तो हो सकता है कोई उनका मशरफ हो कि अच्छे से इनको हम काम करवाएं, ये भी सुंदरीकरण कहीं ना कहीं करवाएं। सुंदरीकरण कराएं। जब सुंदरीकरण कराना होता तो इसमें से मिट्टी क्यों निकालता? ये उतना जो शंकर जी का स्थान का जो मिट्टी है उतना ही पहुँचे रहने देते, और जो पंचायत भवन का फेस है उसका ऊंचा कर लेते, चाहे खाल करते। हम बोलने वाले तो है नहीं। हमारा जो स्थान है औरतों के लिए, पानी वानी भरने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, उसको तो नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए।
ये तो सबका ये मतलब कि आप लोग को ये नहीं कि आप पंचायत भवन के रास्ते में जो करना है कीजिए, कोई मतलब कोई हमको मतलब दिक्कत नहीं है। कोई कम से कम हमारे जो ये शंकर भगवान की एरिया है जो भी, इससे आप छेड़छाड़ क्यों की है, ये आप लोग को तकलीफ हाँ, ये तकलीफ हम जाहिर करते हैं कि हमारे शंकर जी के सामने के जो मिट्टी निकाला गया है, कल को जो 3 फुट खाल कर दिया गया है, इसको हमको काफ़ी पूरे गांव को दुख की बात है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर आप कोई चीज़ें बना नहीं सकते हैं तो उसको बिगाड़िए मत। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, ये तस्वीरें देख लीजिए। लोगों का ये कहना है कि यहाँ का जो पोर्शन है ये आता है आपका पंचायत भवन का पूरा, इसको जितना सुंदरीकरण करना आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ से जो इतने रास्ते, ये जो आपको छोर दिख रहे हैं, जो भी एरिया दिख रहा है, तो यहाँ की मिट्टी निकालने का कोई अस्तित्व नहीं था। आप चाहते तो मिट्टी रह कर भी यहाँ के सुंदरीकरण करवा सकते थे, क्योंकि मिट्टी निकाल दी गई तो हो सकता है बरसात में इससे भी ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। क्या नाम है दादा आपका? गुरफेकन राम। आप भी इसी गांव के हैं ना? क्या तकलीफ ज़्यादा है मिट्टी निकाल देने से? तकलीफ ये बाटे कि बाला की मट्टी रला ऊंचाई आए के निकालल बा, यही पर हमनी का दिक्कत बा कि औरतों के मने चढ़ने के लिए मने दिक्कत होगी, और यही बात बा साहब, और दूसर कुछ बात। तकलीफ यही आप लोग का कि हम आप लोग के भगवान की मिट्टी, शंकर भगवान के यहाँ से प्रधानमंत्री जी, मोदी जी या फिर योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना? देख रहे हैं ना, मेला लग रहा है कुंभ का, सुंदरीकरण हो रहा है, एक तरफ आपके गांव की मिट्टी निकाल के बेच दी जा रही है। क्या कहेंगे दादा? बोलिए दादा। बोले हम हमारे घर हसनपुरा है, रामदर्श बोलते हैं, और शंकर जी के जन्म मंदिर आगे वो मट्टी निकाल जा रहा है। हम लोग को परेशानी है, जो पंचायत भवन है आप खूब सोना मढ़वाइए, उससे मतलब नहीं है, बाकी जो मट्टी निकाल गया उससे हमने को परेशान है। औरत लोग चढ़ते हैं, कल पर गिर जाते हैं, हम लोग बांटते नहीं, शंकर जी पर माटी नहीं देंगे तो खाल के हमको। आप लोग मना भी किए हैं सारी चीजों को ना, सभी लोग आप लोग मिल करके मना किए कि कम से कम प्रधान जी ऐसा काम न कीजिए आप। ये जगह है कि सब अब ऐसा बा कि जो ही अभी काम करते हैं वो मनमानी अपन करते लोग, किसी से बोलते हैं नहीं, किसी राय मशवरा किसी से नहीं लेते हैं। हम लोग की परेशानी है कि राय मसला काहे नहीं लेते आप लोग? काम करिए, बढ़िया करते हैं, अपने से क्यों काम करते हैं ना, किसी गाँव से पूछते हैं ना, किसी काम करते हैं। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण पूरा नाम बता दीजिए। लक्ष्मण राम। अच्छा, आप ही लोग के मतलब किसी बस्ती को रहने वाले हैं? बस्ती के। अच्छा, न किसी से राय लेते न किसी से मसला लेते हैं, तो हमने का सब राम है राम, तो राय लेना चाहिए ना कि भाई काम मत करिए, चाहे हम कराते हैं, आप लोग काम फैसला देते हैं। किस काम आते हैं तो न किसको बोलते हैं, न चलते हैं, अपने मन काम कराते हैं। अरे हमने सुनने में तो आता है कि बड़ी आप लोग के जो भी दलित बस्ती के लोग रहते हैं, बड़ा एकजुटता आप लोग में रहती है, तो फिर कैसे ये भेदभाव आ जा रहा है? शुरू से आप भी जानते हैं कि बड़ी एकजुटता आप लोग में होती है, कि कोई भी चुनाव भी होता है तो आप लोग एकजुट होकर कहीं ना वोट डालते हैं, तो ये फिर कैसे मतभेद हो जा रहा है? मतभेद इस कारण है, देखिए अभी 25 ठो जो है कि कम्बल आया था तहसील से, ये प्रधानों के अंदर ही सब बांटा गया, जितने नंबर है सबको दिया गया। बताइए, नंबर के लिए कम्बल आया था कि बूढ़ बुजुर्ग जो है कि विकलांग, उनके लिए कम्बल आया था? यहाँ किसी भी गांव में उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो निर्धन हो, बूढ़ा अवस्था में हो, उसको दिया जाता है। यहाँ तो सब मेंबरों को बांटा गया है। ये ओटी राजनीति कर दी जा रही है इसी पर, कम्बल पर भी। तो ये बताइए, जब प्रधान जी आप ही के क्षेत्र के हैं, क्षेत्र छोड़ो, आप ही के एरिया के हैं, आप ही के टोले के हैं, गाँव के हैं, घर के हैं, बगल के रहने वाले हैं, तो फिर ऐसे कैसे हो जा रहा है? क्या उनके भगवान जी नहीं है? क्या वो लोग पूजा नहीं करने आते हैं? वो करें, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा भाई भी रहेगा, यदि गलत करेगा समाज का हित में, वो गलत है। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की है? मैं आपके थ्रू में ही शिकायत करना चाहता हूँ, और देखूंगा तो मैं प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? प्रशासन के पास भी पहुँचेंगे हम, ब्लॉक के। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारे शंकर जी का सामने जो मिट्टी खुदाई करके बेच दी गई है, ये सरासर गलत है। इसका निर्णय किया जाए, इसका उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि शंकर जी का मंदिर हो, चाहे किसी चीज़ का मंदिर हो, उसमें 4 खांची मिट्टी आप डालने का अधिकार है, उसमें से निकालने का अधिकार नहीं है। इतने बड़े बड़े मंदिर योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र जी, मोदी जी कितने बड़े दान करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। हमारे गांव में तो ये है कि जितना मिट्टी भरा गया है उसी में से खोद करके और बेचा गया है। ये तकलीफ बेचने तक का इल्जाम लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद प्रधान से हो सकता है कहीं उपयोग जहाँ पे उपयोग हो वहाँ पे लगाए हो। मैं इसी मंदिर के पास ही मेरा जो है कि द्वार है, मैं यहीं रहा। मैं पूछा भी तो बोलते हैं कि मैं मिट्टी बेच दिया हूँ 1500 रुपये। बेच दिया हूँ? वो मतलब साफ साफ कह भी दिए? मेरे से बोले हैं, खुद मेरे से बोले हैं। मैं बोला कि सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम सोच लिए हैं। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, बेच दिए तो बेचो।
हम तो भाई आगे बात बढ़ाएंगे। अभी हम जो है कि प्रधान का सचिव और प्रधान के ऊपर हम FIR करेंगे इसके लेकर के। कहाँ दादा कह रहे हैं आप दादा? हम ये कह आ जाइए, यहाँ आ जाइए आराम से बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? हाँ दादा। कि शंकर जी के आगे कहीं देखे हैं लैटरिन? नहीं नहीं, कहाँ बना है? हम तुम लोग नजर नहीं आ रहा है। हम इन पर विरोध करता हूँ कि जब भगवान मानते हो तो भगवान के जगह पर लैटरिन नहीं होना चाहिए। कौन सा अफसर लोग है कि धरती पर नहीं मुतते हैं, शंकर जी का मंदिर पर ही मुतते हैं? नहीं, तो इसीलिए नहीं ये बना गया है। अच्छा यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ बनाया गया है ये, आइए तो दादा, आइए देखिए। मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है ये मतलब कि नीचे इसके पूरा टैंक बैठाया गया है क्या? अच्छा ये लैट्रिन का टैंक बैठाया गया है, मतलब बगल में शंकर भगवान की मंदिर, मतलब सब लोग पूजा करने आएंगे, उसके जस्ट बगल में मलमूत्र सबका बहेगा। मोदी जी कहते हैं कि मंदिर का हम सुरक्षा करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? मोदी जी को भी गलत मानते हैं कि पावरफुल जिनको करते हैं वो गंदा ही काम करते हैं। इसका मोदी जी आकर के हमसे पूछे, उनको बताएं। मोदी जी बोल रहे हैं मंदिर के बगल में बना देने के लिए, क्या ये बोले नहीं है तो उनके पावर पर ही काम किया आप लोग जाता है। शिकायत किए हैं इस चीज को लेकर के? आगे नहीं कहते, हम तो कितने का विरोध किए। नहीं ठीक है, आप विरोध किए हैं, लेकिन इसकी शिकायत आप लोग कहाँ किए हैं? जो सचिव प्रधान का हाँ जी, सचिव है उसका कहना है कि यहाँ सब ऊपर से आदेश है, यहाँ जो है कि शौचालय बनेगा, हाँ हर व्यवस्था बनेगा। तो बताइए कि जब ऊपर से आदेश है तो भाई वो कर्मचारी है, उसको तो हम नहीं ना दबा सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से तो शिकायत तो कर सकते हैं। ये तो हमारा दायित्व है कि नहीं हमारे यहाँ जो है कि शंकर जी का स्थान पर जो है कि शौचालय बना है। ये तो प्रत्येक आपको दिखा दे रहे हैं हम लोग। दूसरी बात कि शंकर जी का मिट्टी खन के बेच दिया गया है। बेटा मिट्टी भी बेच दिया गया है, कहा जा रहा है? जी जी, इसके लिए क्या कहें? हाँ, खुदवा दे बच्चों से। नहीं मिट्टी, ये तो लैट्रिन बन गया, बता रहे मिट्टी भी बता जा रहा कि बेच दिया गया आप जी। यहाँ मतलब ऐसा भी हो रहा है। अब सोचिए तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, आइए थोड़ा अमन, ये देखिए ये तस्वीरें हैं और थोड़ा सा मंदिर के हम लोग प्रांगण में भी चलेंगे, उस जगह को दिखाएंगे। देखिए सुंदरीकरण कहा जाता है कि हर मंदिरों को चौकाचक बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मंदिर पे क्यों नहीं अच्छी खासी व्यवस्थाएं की गई? लाइट की भी अच्छी व्यवस्था नहीं और कोई भी सुंदरीकरण, बस एक लाइट हमें स्ट्रीट लाइट जो भी हर गांव में आ रहा है तो यहाँ पे ये लगा कर छोड़ दिया गया है। अब इसी तरह की मिट्टी बस डाल करके, ये नहीं कि टाइल्स वगैरह यहाँ बढ़िया से लगा, सुंदरीकरण करवा दें। अगर इतना ही करवाना है तो दादा, इतना ही काम करवाना है मंदिरों में तो इसको सुंदरीकरण करा देना चाहिए, अच्छा हो जाता, न लैट्रिन बनता। ये सब कितना सौभाग्य की बात होता है, कितना ये दुख का बात है कि हर मंदिर को सुख दिया जाता है, इस मंदिर को दुख दिया गया लाइटिंग बना करके। ये शोभनीय काम है? बताइए। ये कहीं ना कहीं आप लोग की पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं पीड़ा आप लोग। हम लोग को यही सब बोल रहे हैं कि नो पैखाना हम लोग मना किया है, अभी हम दरखास्त लोग दिया है यहाँ पर, बाकी अपने मनमानी करते हैं, बोला अपने मनमानी, कुछ भी आते हैं अपने मनमानी करते हैं। किसी घर में ये पत्थर वाला जो सीट है वो चलिए अभी हम घर में दिखाते हैं, एक आदमी के घर में लगा, घर में रखा है। तो ये तो सामाजिक के लिए आता है, पूरा समाज जो बैठे तो सामाजिक के लिए धरते हैं, बाकी धरे नहीं आए है, इस सब अपना मनमानी को वोट बनाने मनमाने वाला है। अब जैसे यहाँ पे पूरा में आप देख रहे हैं जी तस्वीरों में कि मिट्टी निकाल करके, यहाँ की मिट्टी निकाल करके लोगों का कहना है कि उसको बेच दिया गया है और फिर कहा जा रहा है कि हम इसको सुंदरीकरण कराएंगे। लेकिन अब कितना सुंदरीकरण होगा अब तो ये देखने वाली बात है। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, उसमें आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत टीवी 24, जय हिंद।